गत 29 एवं 30 जनवरी को पूज्य स्वामी रामदेव जी महाराज आंध्र प्रदेश एवं कर्नाटक के विभिन्न धार्मिक एवं आध्यात्मिक कार्यक्रमों में शामिल हुए। इस कड़ी में स्वामी जी महाराज सर्वप्रथम पहुंचे आंध्र प्रदेश के चित्तूर जिले स्थित श्री कालाहस्ती मंदिर। यहां पहुंचने पर नवयुग संस्थान के प्रेसिडेंट श्री विश्वेश्वर राव जी एवं मंदिर के गणमान्य लोगों ने पूज्य स्वामी जी का भव्य स्वागत किया। दक्षिण भारत में भगवान शिव के तीर्थ स्थानों में इस स्थान का विशेष महत्व है। सन 2010 में इस मंदिर का 135 फीट ऊंचा गोपुरम ढह गया था। अत्यंत आध्यात्मिक, दयालु और अनुशासित देशभक्त उच्च व्यक्तित्व के धनी श्री विश्वेश्वर जी ने इस मंदिर के जीर्णोद्धार का बीड़ा उठाया था तथा मंदिर में विश्व शांति महायज्ञ का आयोजन रखा था, जिसके समापन पर उन्होंने अत्यंत विनम्रता एवं आग्रह पूर्वक पूज्य स्वामी जी को आमंत्रित किया था। पूज्य स्वामी जी महाराज ने भी मंदिर में संपन्न हुए विश्व शांति महायज्ञ में भाग लिया तथा उपस्थित जनों को अपना आशीर्वचन भी दिया। सर्वेभ्यः उपस्थिताः विद्वांसः मम पार्श्वभागे उपस्थिताः वेद वेदांग आगम निगम परायणाः वेणुगोपाल शास्त्री महाभागाः प्रसाद महाभागाः अत्र गोपाल कृष्ण रेड्डी महाभागाः ये एवं राजकीयाः परम स्वभावेन आध्यात्मिकाः शास्त्री महाभागाः अपरे च सर्वेपि अत्र विप्रगणाः सहस्राधिकाः अत्र उपस्थिताः। अहं सर्वमपि यागं दृष्ट्वा प्रसन्नताम् अनुभवामि। कलियुगेऽपि वैदिकयुगस्य कार्यं भवन्तः सर्वे भवतां ज्ञानसाधना, ज्ञाननिष्ठा, वेदनिष्ठा, शास्त्रनिष्ठा, योग याग निष्ठा, निष्ठायाः होतारः, निष्ठायाः यजमानाः एतां निष्ठां वर्धयितुं ये सतत प्रयत्नशीलाः एते विश्वेश्वर महाभागाः तेपि अभिनन्दनीयाः। अद्य अहं विचारितवान् कस्यां भाषायां भाषेयम्, तो अभी मुझे ये लग नहीं रहा कि मैं संस्कृत में बोलूं कि हिंदी में बोलूं। अत्र ये उपस्थिताः सर्वेपि विद्वांसः ते तु संस्कृतम् अवगच्छन्ति एव। तथा अहं किञ्चित् तो संस्कृतं वदिष्यामि, किञ्चित् हिंदी भाषां, तथा अहं तेलुगुम् अवगच्छामि परं वक्तुं न अर्हामि तावत्। मम एकः मित्रः आसीत्, स यदा अहं गुरुकुले पठन् आसं तदा स वदति स्म रेड्डी रेड्डी कुर्चण्डी तावत् अहं पूर्वं श्रुतवान्। तदा प्रभृति अहं तेलुगु भाषां जानामि किञ्चित्, परम् अवगच्छामि सर्वमपि। यतोहि तेलुगु भाषा संस्कृतनिष्ठभाषा वर्तते। अस्यां भाषायां 90% तेलुगु में संस्कृत के शब्द हैं। और मुझे ये प्रसन्नता है कि जैसा गौरव संस्कृत को आंध्र प्रदेश में है, वैसा गौरव शायद देश के किसी प्रदेश में नहीं। मैं आपकी इस वेदोखिलो धर्म मूलम, जो वेद साधना है, वैदिक साधना, वेद वेदांगों में, आगम निगम में और पूरी की पूरी शास्त्र परंपरा में, ऋषि ज्ञान परंपरा में जो आपकी निष्ठा है, और ये जो पूरा मंदिर का भी वास्तु बनाया, ये जैसा आगम शास्त्र में विधान है उस तरह से बिना किसी सीमेंट और कंक्रीट के इतना सुंदर भव्य मंदिर, और वह भी आधुनिक युग में। ये भी नवयुग ने नया युग का काम किया है। मंदिर भगवान जी का बहुत अच्छा है और मंदिर बड़ा ही शोभायमान होता है।
मंदिर का गेट बहुत दूर से दिखता है, लेकिन आजकल पंडित जी का पेट भी बहुत दूर से दिखता है। अब इसको घटा लो। विप्रगणों का स्वास्थ्य बहुत अच्छा होना चाहिए। हमारे किसी विप्र को हॉस्पिटल में भर्ती नहीं होना चाहिए, उसको ओबेसिटी नहीं होना चाहिए। पंडित जी आपके लिए भी उसको ओबेसिटी, हाइपरटेंशन, डायबिटीज, अर्थराइटिस, बैकएक, स्ट्रेस, इंसोम्निया, अनिद्रा नहीं। तो क्या करना, हमारे सभी विप्रगण थोड़ा सा प्राणायाम भी जरूर करना। तो सुबह उठ के थोड़ा सा, आप वेद पाठ करते हो तो थोड़ा सा ये थोड़ा थोड़ा कर लिया करो। पंडितों आप अभी नए हो, हा? अभी मोटे नहीं हो ना, कोई डुम्बा डुम्बी नहीं होगा, कोई मोटा मोटी फैटा फैटी नहीं होगा। 2 मिनट्स ये प्राण साधना। प्राणो ब्रह्मेति वेदानात्, प्राण ही ब्रह्म है। अवातवाहि भेषजम विवातवाहि यत्र पाह त्वं ही विश्व भेषजो देवानां दूत ईयसे। प्राणः पिता, प्राणः माता, प्राणः भ्राता, प्राणः स्वसा, प्राणः आचार्य, प्राणः ब्रह्मण, प्राणाय नमो यस्य सर्वमिदं वसे। तो प्राण साधना यही ब्रह्म साधना। प्राण विद्या ही ब्रह्म विद्या, अध्यात्म विद्या का मर्म है। इसलिए आप प्राण विद्या को समझेंगे तो ये ब्रह्म विद्या, अध्यात्म विद्या, वेद विद्या आपके भीतर प्रकट होगी। 2 मिनट जो यंगस्टर्स है वो फोर्सफुली करना, और जो पुराने पंडित हैं वो धीरे धीरे करना। ये जो वरिष्ठ विद्वान पंडित हैं उनके लिए, और जो यंगस्टर्स हैं या 80% सब यंग विप्रगण है, युवा, ये युवा विद्वान है। और जो युवा विद्वान है उनको ऐसे करना। दो मिनट से ऐसे कर लेना। तो आपका जो वेद पाठ है वो भी सप्तम स्वर में होगा। आपकी प्राण शक्ति जितनी सबल होगी उतना स्वर भी सधा हुआ। प्राण का और स्वर का तो अखंड संबंध है। दूसरा, ये पेट ना एकदम बिल्कुल छाती से नीचे होना चाहिए। भगवान शिव, भगवान राम, भगवान कृष्ण, हनुमान, गौतम, कनाद, जैमिनी, पाणी, पतंजलि, अत्रि, भृगु, वशिष्ठ, सभी ऋषि मुनियों को देखो, किसी का पेट नहीं मिलेगा। किसी का है? बाबा जी का भी नहीं। तो सभी पंडित गण, विप्रगण सुबह सुबह आप जो भी मंत्र साधना करते हो उसके साथ साथ कपाल भाती, क्या नाम है बोलो? कपाल भाती करने से कपाल, भाल, ललाट चमकने लगेगा, ओजस्वी तेजस्वी बनेगी। और मूलाधार से सहस्रार तक अष्टाचक्र नवद्वारा देवानां पूरयोध्य तस्याम हिरण्यः कोशाः स्वर्गो ज्योतिषावृताः। अष्टचक्र है, नवद्वार है, देह देवाल है, शिवालय, 72 करोड़ 72 लाख 10,201 नाड़ियां। और ये हम शिवरूप आत्मा तत्वमसि श्वेत केतु प्रज्ञानम ब्रह्म आत्मा ब्रह्म शिवोहम अहम ब्रह्मास्मि। मूलाधार से सहस्रार तक ये जो विश्वेश्वर जी बैठे हैं, ये मेरे पास गए, इससे पहले इनको पता नहीं कौन सा जन्म का कोई प्रारब्ध था, प्रोस्टेट कैंसर हो गया, पीएसए लेवल बहुत बढ़ गया था, मेडिकल की दवाइयां सब फेल हो गई थी। प्राणायाम करके इन्होंने अपना वो पीएसए लेवल 100% नॉर्मल कर लिया।
Vishweshwar is the live example of yoga. What benefit of yoga? Vishweshwar is the live example. If you are doing daily yoga practice, न तस्य रोगो, न जरा, न मृत्योः, प्राप्तस्य योगाविमयम् शरीरम्. ये प्रमाण है हमारा, शास्त्र प्रमाण है, उपनिषद प्रमाण. न तस्य रोगो, न जरा, न मृत्योः. कपालभाति 5 minutes minimum, 10 minutes for everyone. And आप रोगी हैं तो 15, 20, 30 मिनट्स कर सकते हैं. ऊर्ध्वरेखा हो जाते हैं, ऊर्ध्वरेखा. ये फिर पेट आपका इतना सद जाएगा कि आप फिर त्रिबंध कर सकते हो. बाह्य प्राणायाम, बाह्यभ्यंतर संभवृत्र देश काल संख्या परिदृष्टा दीर्घ सूक्ष्म. बाह्य प्राणायाम त्रिबंध के साथ. फिर वो जो नौली है वो तो अलग है, वो तो अलग क्रिया है. तथा तिस्त्राणिकम नौलिकम तथा कपालभाति शैतानि षट्कर्माणि प्रचक्षते. अभी पंडित जी करेंगे तो पीछे से घूमते हैं. एकदम लाइट वेट बॉडी होनी चाहिए. मेरा वेट है 67, ऐसे 66 भी हो जाता है. और मेरी हाइट है 5.7. जितना इंच आपका हाइट उतना वेट होना चाहिए. ये पूरा बॉडी मास इंडेक्स का परफेक्शन. फिर देखो पूरी बॉडी का पैरामीटर्स एकदम नॉर्मल. आपके एनर्जी का लेवल इतना होना चाहिए कि आपको पता ही नहीं लगे कि लाइफ में कोई उम्र का असर आता है. आपका बॉडी पर फुल कंट्रोल. ये तो मैं अभी आपको प्राणायाम बता रहा हूं. आपको पोस्चर भी करना है तो पूरा कंट्रोल होना चाहिए आपकी बॉडी पर, आपके माइंड पर. आप शरीर, इंद्रिय और मन के दास नहीं, इनके स्वामी. देखो ये मैंने आपको बताया अभी नीचे ऊपर ऊंचाई गले और थायराइड के लिए, जिनका कंठ में किसी भी तरह का विकार है, थायराइड की प्रॉब्लम है, टांसिल, स्नारिंग, स्लीप एपनिया. ये जो मोटे मोटे लोग हैं इनकी पत्नियां बड़ी परेशान रहती है. और स्नोरिंग होता है नाइट को, उसके लिए कपालभाति या उज्जयी. फिर अभ्यंतर कुंभक. फिर 3 to 5 times उज्जयी प्राणायाम. You can cure your thyroid problem through Kapalabhati and Ujjayi pranayam. Then Anulom Vilom. Every person is suffering from stress, and stress and less physical activity. ये दो हमारी बीमारियों के बड़े कारण. स्ट्रेस, लेस फिजिकल एक्टिविटी. ओवर ईटिंग और बाकी सब चीजें तो बाद की बात. स्ट्रेस एंड लेस फिजिकल एक्टिविटी, ये दो नहीं होना चाहिए लाइफ में. नो स्ट्रेस, नो रेस्ट. मैं हमेशा 5 मैक्सिमम 6 hours, 5 hours स्लीपिंग के लिए एंड 18 to 19 hours वर्किंग के लिए. योगा एंड कर्म योगा. दिस इज माई लाइफ. योगा एंड कर्म योगा. दैट्स ऑल. अनुलोम विलोम. लेफ्ट ब्रेन कनेक्टेड, लेफ्ट नॉस्ट्रिल कनेक्टेड है राइट ब्रेन से, राइट नॉस्ट्रिल लेफ्ट ब्रेन से, और इनसे कनेक्टेड है सिंपैथेटिक पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम. सिंपैथेटिक पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम, ऑटोनॉमिक सिस्टम, वॉलंटरी सिस्टम और ऑटोनॉमिक सिस्टम. और इतना ही नहीं,
ये दोनों नाड़ियां कोरिलेटेड है मूलाधार से, लेफ्ट साइड से ईडा, राइट से पिंगला, बीच से सुषुम्ना। और इससे रिप्रोडक्टिव आर्क, स्क्लेटल, डायजेस्टिव, स्केलेटल, सर्कुलेटरी, रेस्पिरेटरी, नर्वस, इंडोक्राइन सिस्टम से पता पूरा समझ रहे, होल सिस्टम आपका बैलेंस होता है, पूरा बॉडी का मेटाबॉलिज्म, स्ट्रेस, सब कुछ का बॉडी एंड माइंड का बैलेंस अनुलोम विलोम के थ्रू। ये वायु मुद्रा 5 फिंगर्स, ये 5 एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करती है। मैंने व्याकरण शास्त्र से लेकर के वेद शास्त्रों का अध्ययन किया और मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं, आज भी भारत यदि दोबारा से जगत गुरु विश्व गुरु बनेगा तो योग और अध्यात्म के बल पर बनेगा। यही हमारी मूल शक्ति है कि योग और अध्यात्म ये हमारी मूल शक्ति, मूल संस्कृति है। इसलिए वापस वेदों की ओर लौटो, वापस योग की ओर लौटो। संस्कृतेन गमे महिमाश्रुतेन विराजसे वेदा हमेतम पुरुषम महांतम आदित्य वर्णम तमसः पुरस्तात् तमे विदित्वात् मृत्युवेद नान्यः पंथा विद्यते नान्यः पंथा विद्यते नाय। कोई रास्ता मार्ग ही नहीं है। इसलिए योग, अध्यात्म और कर्मयोग, हमने ये उद्योग तो शुरू किया, ये कोई पैसा कमाने के लिए नहीं, प्रॉफिट मेकिंग मोटिव नहीं। हमने पब्लिकली अनाउंस किया कि पतंजलि का 100% प्रॉफिट केवल और केवल चैरिटी के लिए है, धर्म के लिए है, देश के लिए है, सेवा के लिए है, वेद के लिए है, गौ माता के लिए, भारत माता के लिए। ये है पतंजलि का। नहीं तो बोले बाबा जी आप तो पतंजलि के ब्रांड एम्बेसडर हो, मैं अनपेड ब्रांड एम्बेसडर हूं। कोई पैसा नहीं चाहिए, कोई पैसा नहीं चाहिए। आचार्य बालकृष्ण जी उसके अनपेड सीईओ एंड शेयर होल्डर है। स्वदेशी का हमने काम इसलिए शुरू किया। आज भी पहले एक ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी, देश को लूटा, गुलाम बनाया, बर्बाद किया। आज भी 50 लाख करोड़ रुपए की इकोनॉमी पर एमएनसीज का, विदेशी कंपनियों का कब्जा है। कितना? आप लोगों को तो कभी इतनी दक्षिणा भी नहीं देखी होगी। वैसे आपको इस बार विश्वेश्वर जी अच्छी दक्षिणा देंगे, मुझे विश्वास है। मैं थोड़ा सा ना योग करता हूं, थोड़ा मोटिवेशन देता हूं और एक ही मेरे जीवन का आदर्श है, हमारा जीवन कैसा हो तो ऋषि मुनियों जैसा हो। ऋषिणाम चरितम सत्यम। बस अपने पूर्वजों का अनुसरण करते हुए हमेशा अपने आंखों के सामने अपन उनका चिंतन रखें, योग का पालन करें, स्वदेशी वस्तुओं का ही उपयोग करें। ये सारे विप्र भी संकल्प लेकर के जाएं कि आप अपने मातृभूमि से प्रेम करते हो, अपनी वेद और वैदिक संस्कृति से, ऋषि परंपरा से प्रेम करते हो, तो अपने घर में विदेशी प्रोडक्ट नहीं आना चाहिए। क्यों? क्योंकि उससे देश का धन वैभव बाहर जाता है और देश दरिद्र होता है। तो आज योग का संकल्प लेना, स्वदेशी का संकल्प लेना। और अभी हमने स्वदेशी के बड़े बड़े काम किए, करीब 1 लाख लोगों को प्रत्यक्ष और 1 करोड़ लोगों को परोक्ष रोजगार दिया और आगे संकल्प है 5 लाख लोगों को सीधे तौर पर और 5 करोड़ किसानों को रोजगार देकर इस भारत को परम। अभी विश्वेश्वर जी का भी मन हो रहा है, इन्होंने बहुत बड़े काम किए हैं, नवयुगा के माध्यम से एक नए युग का सृजन कर रहे हैं। और कृष्णपट्टनम में जो पोर्ट बनाया है वो आने वाले 500 साल तक के लिए कम से कम हिंदुस्तान के लिए काम आने वाला है। वो भी बहुत बड़ा सेवा है, ये नेशन बिल्डिंग का काम, नेशन बिल्डिंग का काम। अभी हमने नॉर्थ इंडिया में, साउथ इंडिया में अलग अलग जगह बड़े बड़े काम करने की सोची है। अभी हरिद्वार, नोएडा, नागपुर, तेजपुर, अभी मध्य प्रदेश भी आ गए हम, लेकिन इधर थोड़ा धीरे धीरे आ रहे थे। अब मुझे लगता है चंद्रबाबू नायडू जी से हमारा बहुत पुराना प्रेम है। और वो भी ही इज योगी, ही इज डूइंग डेली योग, मिनिमम 1 आवर योगा प्रैक्टिस, योग, मेडिटेशन, प्राणायाम। और हमारा विश्वेश्वर जी का तो मन ही है, पर बाबा जी आपने बहुत बड़ी दुनिया बसाई है योग और उद्योग की। हमारे कृष्णपट्टनम में भी आकर के वहां पर भी कुछ ऐसी सेवा शुरू कर दो। इनको बहुत बहुत अभिनंदन। अंतिम बात, क्योंकि अभी हमारे दूसरे यहां पर विद्वत वरेण्य हैं, उनको भी सुनना है, उनका आशीष लेना। मैं आपको जिंदगी की 2-3 बात बताता हूं। आप सभी लोग यहां हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी सब समझने वाले बैठे हैं।
मुझसे बहुत लोग अलग अलग तरह की बातें पूछते रहते हैं। बाबा जी, आप एक इलिटरेट फैमिली से, फार्मर फैमिली से, बहुत पुअर फैमिली से आप उठ कर के आए, आपके पास इतनी पावर, इतनी प्रॉस्पेरिटी, इतनी डिविनिटी, और चारों तरफ आपके इतना बड़ा साम्राज्य है, आपको कैसा लगता है? मैंने कहा हमको पता ही नहीं क्या है। हमने कभी भी सत्ता, संपत्ति, सम्मान, समृद्धि और भौतिक ऐश्वर्य के बारे में सोचा ही नहीं। योग और कर्मयोग को अपने जीवन का ध्येय बनाया, बाकी जो मिला वो तो सब बाय प्रोडक्ट है, भगवान का अनुग्रह और कृपा प्रसाद। कभी सोचा ही नहीं उसके बारे में। बस एक ही ध्येय है कि मैं एक एक श्वास मातृभूमि के लिए जीऊंगा। सब मेरे साथ बोलिए, माता भूमि ही पुत्रो हम पृथिव्याः। ये तो वेद की उक्ति है। माता भूमि ही पुत्रो हम पृथिव्याः। मैं सुबह उठते ही सबसे पहले धरती माता को प्रणाम करता हूं। ये मेरे नियम है, रोज उठते ही धरती माता को प्रणाम। कितना उपकार है इस मातृभूमि का हम पर। ये इतना दिव्य थे, और इंद्रिया, मन, बुद्धि और इसके बीच में आत्मा समाया हुआ है। इस सारा जो भी विजिबल एग्जिस्टेंस है, जो भी हमारा दृश्य अस्तित्व है, व्यक्तित्व है, ये तो भगवान का अनुग्रह है। मातृभूमि से हमने सब कुछ पाया है। माता भूमि पुत्र हम पृथिव्या। बस एक ही संकल्प है मेरा, एक एक श्वास अपनी मातृभूमि के लिए, एक एक श्वास मेरा मातृभूमि के लिए। और मैं कम से कम अभी 50 साल से ज्यादा और जीने वाला हूं, और भारत माता को परम वैभव पर देखने वाला हूं। 50 इयर्स का मैंने एक मास्टर प्लान बनाया हुआ है कि इस देश में वैदिक शिक्षा। एक भाई कोई गंगाधर जी बहुत अच्छा गायन करते हैं गीता का, बहुत बहुत अभिनंदन है इनका। तो मुझसे बोले, बाबा जी आप संस्कृत पढ़ाते हैं? मैंने कहा मैं पढ़ाता हूं। आपकी जानकारी के लिए, हम करीब शताधिक तो कन्याओं को वेद शास्त्र पढ़ाते हैं। कुछ लोगों का इसमें विरोध हो सकता है कि क्या कन्याओं को वेद शास्त्रों का अध्ययन कराना चाहिए? कुछ ने कहा कराना तो चाहिए, उनको बोलना नहीं चाहिए। बहुत तरह के वाद विवाद हो सकते हैं, लेकिन मैं थोड़ा सा मॉडर्न सन्यासी हूं, साइंटिफिक सन्यासी हूं। और मॉडर्न साइंटिफिक सन्यासी का मतलब मैं अपनी परंपरा का पूरा आदर करता हूं, लेकिन मैं कहता हूं यदि पुरुष वो देवत्व को, ऋषित्व को प्राप्त होता है, तो देवत्व, ऋषित्व और भगवत्ता मां की वजह से है। इसलिए मां पुरुष से भी ज्यादा पूज्य होती है। और 250 से अधिक हम ब्रह्मचारियों को व्याकरण, वेद, शास्त्र, उपनिषद पढ़ा रहे। और आगे हमारा संकल्प है कि मेघालय की शिक्षा पद्धति का अंत हो और हमारे स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटियों में प्रथम कक्षा से ही संस्कृत और वेद शिक्षा अनिवार्य हो। और इसके लिए आप लोगों की जानकारी के लिए हम एक भारतीय शिक्षा बोर्ड का गठन ऑलरेडी कर चुके हैं। थोड़े ही दिन में आदरणीय मोदी जी और एचआरडी जो मिनिस्टर हैं हमारे, जावड़ेकर जी, उनसे हमें ये पूरा का पूरा एफिलिएशन भी मिल जाएगा और वैदिक शिक्षा का एक नया सूत्रपात हिंदुस्तान में शुरू होगा। और एक डॉक्टर और इंजीनियर के बराबर संस्कृत के पढ़े हुए स्नातक को भी वेतन मिलना चाहिए, ये मेरी मन की भावना है। और वेतन मात्र प्रश्न नहीं है, उसको गौरव मिलना चाहिए, और वो गौरव दिलाना ये एक पक्ष है। और इस तरह से योग, आयुर्वेद, शिक्षा, स्वास्थ्य और वेद वेदांगों पर अनुसंधान, गो माता पर अनुसंधान, ये भी हमारा लक्ष्य है। अभी हमने सैकड़ों करोड़ रुपए रिसर्च पर खर्च किए, और आगे आपको बता रहा हूं, जो 3 to 5 kg मिल्क देती है हमारी देसी गाय, इंडियन काउ, वो आने वाले कुछ ही वर्षों में आप देखना, विद इन 3 to 5 years 50 to 60 kg दूध देने वाली देसी गाय हम आपको हिंदुस्तान में देंगे। 50 to 60 kg देसी गाय। ये हमारी गो माता में, भारत माता में, वेद माता में, सुता, मया, वरदा, वेद माता, इनमें कमी नहीं है। कमी है हमारी सोच में, हमारे एक्शन में, आचरण में, हमारी दिशा में। हम इस दिशा में काम कर रहे हैं। मैं पहली बार यहाँ कालहस्ती आया और जो मैंने भव्य मंदिर देखा, मैं लगभग पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण पूरी दुनिया घुमा,
लेकिन कालहस्ती आके ऐसा लगा मैं कहीं स्वर्ग में आ गया। स्वर्ग ये तो इस धरती पर जैसे भगवान का साम्राज्य होता है। इंद्रम वर्धंत कण्वंत विश्वमार्य घृणंत रावण, जो वेद का उद्घोष है, वो यहाँ ऐसा चरितार्थ होता हुआ दिखता है। इतनी आध्यात्मिकता, इतनी दिव्यता, और मंदिर में इतनी स्वच्छता। देखो, किसी विप्र को खराब लगे तो हमारी बात का बुरा मत मानना, क्योंकि मुझे पूरे हिंदुस्तान देश दुनिया में लोग सुनते हैं। मैं कुछ विप्रों को देखता हूं उधर नॉर्थ इंडिया में, कुछ पहाड़ में, कुछ ब्राह्मण लोग गुटखा खा रहे हैं, कुछ दारू पी रहे, बीड़ी पी रहे, कुछ बकरा मुर्गा भी खा रहे हैं। ये बहुत खराब लगता है। ऐसा ये तो विप्र को होना ही नहीं चाहिए। मैं यहां दक्षिण भारत के, चाहे कर्नाटक है, चाहे तेलंगाना, आंध्र प्रदेश है, इधर के विप्रगणों को देखता हूं तो मुझे ऐसा लगता है मैं वापस ऋषि युग में आ गया, वैदिक युग में आ गया। इतना आपके आचरण में दिव्यता, अपने आचरण में, अपनी मर्यादा में दृढ़ता, अपनी मर्यादा, उसका कभी परित्याग नहीं करना। उस मर्यादा में आप लोग जीते हैं। आपके आचरण की दिव्यता अल्टीमेट चीज है आचरण। आचारहीनम न प्रंदिवेदा, आचरण की दिव्यता आपकी, इसको देख करके। और कालहस्ती में ये खाली मंदिर ही नहीं, यहाँ के लोगों के भीतर की आस्था, विश्वास, मैंने देखा ज्यादातर तीर्थों में कई लोगों की अश्रद्धा हो जाती है, यहाँ के आम लोगों की भी ऐसा श्रद्धा, निष्ठा, एक जन भावना, उसको देख करके। और करीब 2000 वर्ष पुराना ऐसे ये भी अद्भुत। तो कहीं जो चोल साम्राज्य था तब से लेकर के, और कृष्णदेवराज ने उसको और बढ़ाया। और मुझे तो लगता है कोई पिछले जन्म का राजा महाराजा, कोई ये विश्वेश्वर फिर हमारे बीच में आ गया। नहीं तो, और इतना विनम्रता। मैं आपको दो बात बताता हूं। मेरे से जब मिलने गए विश्वेश्वर जी, तो इनका श्रीधर बेटा, इसके मुख से ऐसा निकल गया, बाबा जी हमने मंदिर बनवाया। तो इन्होंने डांटा अपने बेटे को, इसको श्रीधर को, ऐसा नहीं बोलना, तुम कौन होता है मंदिर बनाने वाला, ये सब भगवान करा रहा है, हम तो निमित्त मात्र हैं, हमने कोई नहीं किया, यही सब भगवान ने हमको सेवा का सौभाग्य दिया, हमने मंदिर का कुछ नहीं किया। माने एक पिता की आध्यात्मिक दिव्यता, और अपने पुत्र को, अब बड़ा हो गया श्रीधर, तो भी उसको ऐसा समझा रहे, बेटा ऐसा कभी नहीं बोलना कि हमने कुछ किया। इसको कहते हैं सात्विक वृत्ति। फिर ऐसा बोलना, ये अब बच्चे हैं ना, यंग है अभी तो, ऐसे तो अब क्या, बेटे का नाम गोपाल, सन गोविंद, वो गोविंद भी बड़ा हो गया अभी, तो अभी पता ही नहीं लगता कब। तो श्रीधर फिर कहने लगा, स्वामी जी हम आपके लिए भी कुछ डोनेशन देना चाहते हैं, आप भी कुछ पतंजलि योग का कार्य हमारे इधर करो। तो फिर दोबारा इनके पिता इनको डांटते, तुम कौन होते हैं दान देने वाले। हमको भगवान ने सामर्थ्य दिया कि हमको सेवा कर सके, कि स्वामी जी हमारे इस आग्रह को स्वीकार करके हम पर अनुग्रह करें, यही हमारे लिए बड़ी बात है, हमको ही दान देने वाले। ऐसी सात्विक प्रवृत्ति, ऐसा देख करके हमको लगता है कि अभी भी माना कि कुछ तामसिक और राजसिक आत्माएं घूम रही हैं, लेकिन सात्विक आत्माओं की भी कमी नहीं है। और ऐसा आज यहां आकर के हमको बहुत प्रसन्नता हुई। हमने आपके बीच में अपने अंतर्भाव को रखा। आप ऐसे ही इस अपने वेद धर्म को, अपने राष्ट्र धर्म को निभाते रहिए। आपकी वेद निष्ठा, राष्ट्र निष्ठा अखंड रहे। और एक बार पुनः मंच पर आसीन सभी विद्वत वरेण्यों को, और आप सब विप्रगणों को, और सब दिव्यात्माओं को, और हमारे इस पूरे अनुष्ठान के, इस महायज्ञ के यजमान श्री विश्वेश्वर जी और उनके पूरे परिवार को मैं अपने ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। बोले भारत